वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। क्यों भाग रहे हैं वो थर्ड पार्टी से? थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन के कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो रिवीलिंग हैं और ये एक्सक्लूसिव रीडिंग है। हम उनके बारे में जानने वाले हैं कि वो थर्ड पार्टी से भाग क्यों रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है इन दोनों के बीच में कि आपके पर्सन को कुछ डाउट आ रहा है थर्ड पार्टी की चाल पर। तो चलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखें और कोशिश करें कि इस टाइम आप टोटली इस रीडिंग को अपनी लाइफ का फाइनल आंसर ना समझें। ठीक है कि मैम ने ये बताया तो हमें इसी तरह लाइफ में करना है। ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करेगी भी और कुछ लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी के कार्ड्स। क्यों भाग रहे हैं वो इस रिश्ते से? ऐसा क्या हो गया है? पहला तो यहाँ पे है, सोशल मीडिया पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का कोई प्रूफ देखा है। कोई ऐसा राज, कोई सीक्रेट थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपके पर्सन को मिला है और ये मिला है अभी से पिछले 15 दिनों के बीच में। लेकिन आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर नज़र पिछले 2 से 2.5 महीनों तक लगातार बना रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ प्रूफ हाथ में लगे, कुछ सच्चाई बाहर आए, जिसके बेस पे वो थर्ड पार्टी को एक्सपोज कर सके, बता सकें कि तुम कहाँ गलत हो, कहाँ नहीं। लेकिन मुझे ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी लग रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी, जिसे हम कहते हैं कि वो लव ट्रायंगल जो आप दोनों के बीच में आपके पर्सन चला रहे थे, शायद थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर पर पिछले 2-2.5 महीनों से नज़र बनाई हुई थी। उनका सोशल मीडिया लगातार देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो इस इंसान का सच बाहर लेकर आए। और जब वो प्रूफ सोशल मीडिया से आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के हाथ लगे हैं, तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी तरह से या तो ब्लैकमेल कर रहे हैं या आपके पर्सन से जस्टिस मांग रहे हैं, और आपके पर्सन भाग रहे हैं कि उनको ये सच्चाई ना बतानी पड़े कि वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से टाइम पास वाला रिलेशन चला रहे थे। तो बड़ी ही गंदी एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं। आपके लिए तो ये पॉजिटिव है, लेकिन उन दोनों के रिश्ते में ये जो डर्टी गेम चल रही थी, ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा था, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसका कर्म इन दोनों के रिश्ते को एक दूसरे से दूर लेकर जा रहा है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। आगे देखते हैं कार्ड्स में और क्या निकला है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से एज में बड़े हैं, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से एज में बड़ी है, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। यंग कार्ड्स कुछ लोगों के पार्टनर के हैं जिनकी एनर्जी में बहुत फन है, एन्जॉयमेंट करना है, टाइम पास करना है, फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाने हैं, मल्टीपल पार्टनर्स को जगल कर रहे थे आपके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि आपके अलावा इन्होंने थर्ड पार्टी को भी शायद इसलिए अपने कनेक्शन में रखा होगा क्योंकि इनको उस थर्ड पार्टी से कोई बेनिफिट नज़र आ रहा था, किसी तरह का फ़ायदा। तो ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को अपने मतलब के लिए रिलेशन में रखते हो, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स बहुत हैं, जैसे किसी को झूठ बोलकर सपने शादी के दिखा दिए,
बड़े बड़े वादे किए गए कि हम दोनों की लाइफ बहुत रोमांटिक, बहुत हैपनिंग, बहुत पॉजिटिव होगी। लेकिन जब वो टाइम नज़दीक आने लगा, जहां पर थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से सबूत मांगे या थर्ड पार्टी ने डिमांड की कि मुझे अब इस कनेक्शन में फ्यूचर बताओ, हम दोनों का क्या होगा, भविष्य है या नहीं, तो वहीं से आपके पर्सन का इरादा बदल गया और उनका धीरे धीरे इस पर्सन से इंटरेस्ट कम होने लगा। हो सकता है ये कुछ दिन थर्ड पार्टी में जाते हैं और कुछ दिन वापस आपकी तरफ लौटते हैं। कई महीने उस रिश्ते को हैंडल करते हैं और फिर जब उन्हें लगता है कि रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है, को डिपेंडेंट हो रहा है, आपके पर्सन उस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो फिर ये अपने आप को आपकी तरफ ले जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों के नेचर में, हैबिट्स में, बिहेवियर में ज़मीन आसमान का अंतर नज़र आ रहा है, डिफरेंस बहुत है। आप इस रिश्ते को पहले दिन से ही मजबूती के साथ निभा रहे हो, आप गिव अप नहीं करते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि रिश्ते में 4 दिन लड़ाई हो गई तो वो 1 महीने में ही ख़त्म कर देंगे कि हमें तो ये लड़ाई बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर ये रिलेशन ठीक से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन आपका जो डेडिकेशन रहा है, लगन रही है इस रिश्ते को निभाने की, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को हाईली सेटिस्फैक्शन देती है। अंदर से एक डर उनका ख़त्म हो गया है कि आपने उनको कभी सच्चा प्यार नहीं किया। उनको इस बात का कभी भी डर नहीं लगा, उनको पता था डे 1 से कि आप प्यार सच्चा करते हो। कभी भी उनके मन में ये नहीं आया कि आपका प्यार फेक है, आर्टिफिशियल लव है, या किसी तरह का सुपरफिशियल तरीके से इस रिश्ते को रोमांटिक बनाकर दिखाया जा रहा है, इमोशनल बनाकर दिखाया जा रहा है। तो वो आपको लेकर ना क्लियर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि आप हमें प्यार करते हो। आपके पर्सन को शुरू से पता था कि आप उन्हें प्यार भी करते हो, पसंद भी करते हो और इस पर्सन को आगे ले जाकर शादी करने का इरादा भी रखते हो। तो आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा उनको कि वो आपकी तरफ लौटें तो क्या बोलकर लौटें, और थर्ड पार्टी से कांटेक्ट ख़त्म करें तो क्या बताकर ख़त्म करें। तो ये पर्सन ना उस थर्ड पार्टी को भी ब्लॉक करते हैं, बीच बीच में ये उनको कुछ दिनों का ब्लॉक कर देते हैं और फिर कोई बहाना बनाकर दोबारा लाइफ में उनके चले जाते हैं। आपके पर्सन ना बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा। अपनी बातों के जाल में ये लोगों को इतने आसानी से फंसा लेते हैं कि सामने वाला अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये ट्रिक हर इंसान में नहीं होती, ये इस तरह के जो टैक्टिक्स हैं वो हर इंसान के अंदर नहीं होते। इनकी एनर्जी इस रीडिंग में ये भी बता रही है कि इन्होंने आपसे पहले भी कुछ लोगों को चीटिंग की है। इनके जन्म का महीना भी मुझे इस रीडिंग में क्लियर बताता है कि ये कुछ लोगों के साथ पैचअप करना चाह रहे हैं, दोबारा इस कनेक्शन को अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन आप इन्हें मौका देते हो या नहीं, ऐसा इनके मन में सिर्फ 50-50 आंसर बना हुआ है। मतलब 50% वो कहते हैं आप उन्हें मौका दोगे और 50% उनका मन कहता है कि शायद नहीं भी मौका दे सकते। लेकिन उनका इंटेंशन आज भी आपकी तरफ अपने कनेक्शन का और अपने रिलेशन का रिस्क उठाने का नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन में एक और जोखिम उठाना चाहते हैं। शायद वो थर्ड पार्टी को
हिडन ही रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है और वो उनको छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। शायद वो सीक्रेट या मिस्टीरियस तरीके से उस थर्ड पर्सन को कुछ दिनों के लिए ब्लॉक कर सकते हैं और फिर आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम में आपके इरादों को जानेंगे और जब उनको श्योर हो जाएगा कि आप उन्हें लेकर साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपका प्यार उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ और आपका कनेक्शन पहले से भी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है उनको लेकर, तब वो शायद धीरे धीरे उस थर्ड पर्सन को निकालेंगे। अदरवाइज़ ये कहानी अभी आगे कम से कम 2 महीनों तक ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट इस तरह की चलने वाली है। लेकिन सबके साथ नहीं, सिर्फ 50% लोगों के साथ ही ऐसा होगा। और जो थर्ड पार्टी के कार्ड्स हैं, पहले मैं आपके पर्सन के बर्थ मंथ बता दूं, बिकॉज मेरे सामने कुछ महीने इनके जन्म के निकले हैं जिनका आपकी तरफ मन बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इमोशंस ओवरवेल्म्ड हैं, फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे, नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर भी कर रहे हैं। और 2 लोगों में जो ज़्यादा गहरा प्यार इनको नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी है। हो सकता है आपसे इनका कनेक्शन काफ़ी सालों तक चला है और ये थर्ड पार्टी शायद कोई शॉर्ट टर्म का रिलेशन होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके किसी एक्स की स्टोरी है जो इनकी लाइफ में वापस आई और फिर चली गई, या इनकी लाइफ में वापस आया है या आई है और वो आपके पर्सन के साथ इन एंड आउट रिलेशन को मेंटेन करती है या करता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में फ्लक्चुएशंस हैं एंड सिमिलर एनर्जी उस थर्ड पर्सन की भी मिरर कर रही है। इन दोनों को ना मिरर नंबर्स बहुत दिखते होंगे, 1221, 3003, 7667, 2992 या 6996, ये मिरर नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आगे या पीछे इन नंबर्स को आप जैसे भी रखोगे, दूसरे नंबर भी वैसे ही नज़र आएंगे। तो ये एक ऐसी कहानी है कि ये भी चीटिंग कर रहे हैं, वो भी चीटिंग कर रही है, या वो भी चीटिंग कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग्स, क्योंकि टैरो आपकी एनर्जीज़ को और सिचुएशंस को बताते हैं। आप जिसको भी दिमाग में सोचकर रीडिंग तक पहुंचते हो, वीडियो तक पहुंचते हो कि मुझे उसके बारे में जानना है, अक्सर वही एनर्जी, वही सिचुएशंस आपको टैरो कार्ड में क्लियरली सुनाई देती हैं। ठीक है। और अगर गाइस किसी को थर्ड पार्टी पे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, आप रिमूव कराना चाहते हो, थर्ड पार्टी को हटवाना चाहते हो, अपने रिलेशन से निकालना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम उपायों की मदद से, रिचुअल्स की मदद से, यानी कि जो हम रेमेडीज़ करते हैं, उपाय करते हैं, समाधान करते हैं, कभी कभी वो हमें काम आ जाती हैं और हमारे रिश्ते को बेटर कर देती हैं। फिर से हमारे लव रिलेशन में वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। तो स्पेल्स एंड रिचुअल्स मैं कास्ट करती हूँ, स्पेल कास्टर भी हूँ, विचक्राफ्ट भी करती हूँ, और मेरे जितने भी सर्विसेज हैं टैरो के अलावा, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पाम रीडिंग है, फेस रीडिंग है, और अदर सर्विसेज, रिचुअल्स एंड स्पेल्स, जहाँ पे आप थर्ड पार्टी को निकालना चाहते हो, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और इस रिलेशन को मजबूत बनाना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो।
मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, और ना ही कोई मैं बैंक अकाउंट नंबर, कोई ऑनलाइन ऐप का लिंक नहीं देती कमेंट सेक्शन में। तो अगर कोई भी आपको टॉक थ्रू टैरो के नाम से खुद कांटेक्ट करे, खुद मैसेज करे कि हमारा ये नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करो। मैंने देखा है ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं और इंस्टाग्राम पे भी फेक अकाउंट बना रखे हैं टॉक थ्रू टैरो के नाम से। और ये जो सेम डीपी लगी हुई है, डिस्प्ले पिक्चर लगाई हुई है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का है, वही पिक्चर उन्होंने अपने अकाउंट पे लगाकर आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये ओरिजिनल अकाउंट है। लेकिन मैं कभी किसी को खुद से मैसेज नहीं करती कि आप मुझे पेमेंट करो, मुझसे कांटेक्ट करो। जिसको रीडिंग लेना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, इंस्टाग्राम का भी लगा है और इसी नाम से वहाँ भी अकाउंट है, लेकिन लिंक को क्लिक करके ही वहाँ पहुँचना। फेक अकाउंट बने हैं तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी आप लोगों के हाथ में है। मेरा काम है आपको सतर्क करना, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं बैक टू योर रीडिंग एंड देख लेते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं। चीटिंग का कार्ड तो पहले ही आ गया था जब मैंने शुरू में आपको बताया कि सोशल मीडिया से कोई प्रूफ मिला है उन्हें। ये भी हो सकता है कि अक्सर आपके पार्टनर रात को वेटिंग कॉल रखते हों, शायद वो आपसे बात करते हों और उस टाइम वो थर्ड पार्टी को भी हैंडल कर रहे थे, कुछ डाउट वहाँ क्रिएट हुए, या फिर लास्ट सीन इनका देर रात तक रहता हो, या इनके किसी दोस्त से थर्ड पार्टी ने कोई प्रूफ निकलवाया हो, इनके किसी ऑफिस कलीग से निकलवाया हो, किसी रिश्तेदार से निकलवाया हो, या खुद थर्ड पार्टी ने कोई फेक आईडी बनाकर या फेक अकाउंट बनाकर आपके पर्सन से कोई फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया हो, जानने के लिए कि ये पर्सन की लाइफ में कोई और है या नहीं। कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट है, दरार है, वो तो आ चुकी है। बहुत सारी गलतियां आपके पर्सन ने की हैं, थर्ड पार्टी को भी झूठ बोला, कमिटमेंट का धोखा दिया है। दूसरी बात, इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, इस वजह से भी धोखाधड़ी, बातें छुपाना और दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे पे गलतियां थोप देना, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि तुम्हारी वजह से इस रिलेशन में ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के इरादों को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है और कुछ लोगों ने इस पर्सन से दूर जाना ही बेहतर समझा है। तो यहाँ पे जो जन्म का महीना है आपके पर्सन का, पहला तो है फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। काफ़ी सारे बर्थ मंथ निकले हैं, जन्म का महीना। और मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को शायद किसी ऐसे ऑफर के लिए भी छोड़ रहे हैं जो इन दोनों में बैलेंस नहीं बनाता। या तो थर्ड पार्टी ने कोई कंडीशन लगाई है, कोई ऐसा अपनी तरफ से डिमांड किया है जो आपके पर्सन को लगता है कि वो पूरा नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, सोशल स्टेटस से बहुत अलग किस्म के पर्सन हो, उनका लाइफस्टाइल अलग हो, उनका ज़िंदगी को जीने का तरीका अलग हो, उनका लाइफ को देखने का नज़रिया अलग हो। शायद वो थर्ड पर्सन काफ़ी रॉयल लाइफस्टाइल एंजॉय करना, घूमना फिरना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने में, करियर को नंबर 1 लेकर जाना है,
शायद उनके सपने बहुत बड़े हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इनके बीच में पैसों को लेकर भी कोई झगड़ा हुआ है, या इनका रिश्ता ऐसा हो सकता है जो पैसों के लेन देन पर टिका हो कि मेरा तुम फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा। तो ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। ये तो आप प्यार को बेच रहे हो, पैसों से खरीद रहे हो। तो मुझे ये एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशन भी लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने शायद थर्ड पार्टी को डे वन ही बोल दिया हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करा पाऊंगा, या हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपके पर्सन का कास्ट मैच नहीं करता, धर्म मैच नहीं करता, या उनको पता है कि हम दोनों की फैमिलीज कभी मानेंगी नहीं। शायद यही वजह आपके साथ भी इनकी रही होगी और इसलिए आपको इन्होंने दूर किया। आपको झूठ बोलकर पहले तो आपके साथ क्लोज हो गए। अपनी केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी को उन्होंने आपसे बेहतरीन तरीके में फील भी किया था। उनको लग रहा था ये कनेक्शन जैसे मैच मेड इन हेवन है, रब ने बना दी जोड़ी वाला उनको ये रिलेशन लग रहा था। लेकिन वो इसको खुल्लम खुल्ला बताते नहीं थे क्योंकि उनको फ्यूचर नज़र नहीं आता था। और जब थर्ड पर्सन से क्लोज हुए, इंटीमेट हुए या फिजिकल रिलेशन बनाए, तो इनको ये लगने लगा कि अब वो इस पर्सन को भी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ी ना आपके पर्सन को लाइफ में ज़रूरत है विजडम गेन करने की। लोगों को खिलौना बनाकर अपना मज़ा लेने के लिए इन्होंने ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते बना लिए जिनका कर्मा इनको अभी शायद मिला नहीं है। और जब तक इंसान को उसके बुरे कर्मों का फल नहीं मिलता तो वो उन कर्मों को करने में विश्वास रखता है। उसको लगता है कि मुझे सज़ा तो मिली नहीं, मैंने पहले भी रिलेशन तोड़े थे, अगर मैं थर्ड पार्टी को भी छोड़ दूंगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एनर्जी, ये एटीट्यूड और ये इंटेंशन आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के लिए नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। उनके कुछ इरादे बदले हैं, कुछ एटीट्यूड चेंज हुआ है थर्ड पार्टी के लिए, या कुछ ऐसे प्रूफ हाथ लगे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि ये थर्ड पर्सन को कभी भी छोड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पर्सन को इन्होंने धोखा भी दिया हो। तो यहाँ पे राशियाँ आपके पार्टनर की भी निकली हैं और उस थर्ड पर्सन की भी निकली हैं। पहले मैं पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ। सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनकी राशियाँ हैं अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर एलिमेंट के तीनों साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट के दो साइन कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट का एक ही साइन आया है लिब्रा का, यानी कि तुला राशि का। ये आपके पर्सन की राशियां हैं, चाहे तो नाम राशि हो, चाहे इनके सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये जोडिएक हो सकते हैं। अब थर्ड पार्टी की राशियां निकली हैं। जिनको नहीं मालूम थर्ड पार्टी के बारे में, तो ये राशियां उस पर्सन के जोडिएक साइन हैं, उनके नाम राशि भी हो सकती है। हर राशि का ना अल्फ़ाबेट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। 12 राशियां हैं, हर राशि के कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ अक्षर डिवाइड किए गए हैं। जैसे मेष राशि में अ, ई और ल, च, इस तरह के कुछ अक्षर आपको मिल जाएंगे, मतलब ए, ई, आई एंड सी, एच, एल, इस टाइप के, ठीक है। लेकिन आपको और क्लैरिटी के लिए और कंफर्मेशन के लिए प्लीज़ इंटरनेट को सर्च करना चाहिए। जब आप लिखोगे मेष राशि या मेष राशि के अक्षर तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। इसी तरह 12 राशियों के चेक कर सकते हो।
थर्ड पार्टी की राशियां हैं फायर एलिमेंट के तीनों साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में मैंने बता दिए तीनों साइन हैं। देन अर्थ एलिमेंट के हैं टॉरस और कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर। लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट, इसके 2 साइन हैं लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन राशि। तो गाइज ये रही थर्ड पार्टी पे रीडिंग। आपके पर्सन आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उस पर्सन से लॉयल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनको उस रिलेशन में फ्यूचर नहीं बनाना। शादी का तो मुझे कोई कार्ड भी दिखा नहीं यहाँ पर। हो सकता है बहुत कम लोगों में ये थर्ड पार्टी उनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हैं। सिर्फ 20% लोग यहाँ पे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी उनके हस्बैंड या वाइफ हैं। बाकी 80% के लिए तो यहाँ जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना कि ये उनसे शादी करेंगे, यहाँ पे क्लियर आंसर है नहीं, नो। तो कभी भी आपके पास इनका मैसेज कॉल आ सकता है, चाहे इस रीडिंग को सुनने के अगले 100 घंटों में आ जाए या फिर अगले 2 हफ्तों में आ जाए, और कुछ लोगों में 4 दिनों में भी आ सकता है। और अगर बहुत लंबा अरसा बीत गया है आप दोनों के रिलेशन में, तो शायद ये अगले 40 से 45 दिनों में भी कम बैक आपकी लाइफ में कर सकते हैं। तो इस कलेक्टिव रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई विश एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है ताकि वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ से चला जाए या चली जाए। कमेंट में लिखो थैंक यू गॉड, और नीचे लिखो कि आप क्या चाहते हो, शादी चाहते हो तो मैरिज लिखो, दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो रीयूनियन लिखो, इस पर्सन से हमेशा के लिए रिश्ते में रहना चाहते हो, कांटेक्ट में रहना चाहते हो तो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखो। तो अभी के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।